बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हकीम साहब सुबह सुबह उठे, नहाकर अपने दवाखाने की तरफ जा रहे थे कि उनका गुजर एक मस्जिद के पास से हुआ। मस्जिद में मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। खुतबा बड़ा दिलचस्प था। हकीम साहब मस्जिद में खुतबा सुनने के लिए तशरीफ ले गए। मौलवी साहब फरमा रहे थे कि दुनिया का निजाम अल्लाह ताला चलाता है। अगर आप घर के सरबराह हैं और आप घर में अकेले कमाने वाले हैं तो आप ये बात सोचते हैं कि घर का निजाम सारा मेरे सर पर है। अगर मैं घर वालों को कुछ न दूं तो उनका निजाम नहीं चल सकता। अगर आप ये बात सोचते हैं तो आप बहुत ही कम अक्ल हैं, क्योंकि दुनिया का निजाम चलता रहता है। इस निजाम में किसी के होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का निजाम रुकता नहीं। हकीम साहब ने मौलवी साहब की बात काटते हुए कहा, अरे मौलवी साहब, आपकी बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक नहीं। हकीम साहब ने कहा, मौलवी साहब, मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने दवाखाने में मुसलसल मेहनत करता हूँ, मरीजों को देखता हूँ, दवाइयाँ तैयार करता हूँ, फिर जाकर कुछ पैसे कमाता हूँ जिनसे घर का सारा निजाम चलता है। अगर मैं घर में चुपचाप बैठ जाऊं तो घर वाले कैसे गुजारा करेंगे? घर वाले तो फाकों पर आ जाएंगे। हकीम साहब ने मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब, मैं फिर आज से दवाखाने जाना बंद कर देता हूँ और देखता हूँ कि घर का निजाम किस तरह चलता है। मेरे घर वालों को कौन खाने पीने के लिए देता है? मौलवी साहब से ये अल्फाज कहकर हकीम साहब घर आ गए। हकीम साहब ने सोचा कि अगर घर पर रहूंगा तो फिर भी तो मुझे ही घर वालों के लिए कुछ लाना पड़ेगा। चनाचे हकीम साहब ने अपना सारा सामान पैक किया और सबसे छुपकर किसी दूसरे शहर में जा बैठे। हकीम साहब की बीवी बच्चे हकीम साहब को ढूंढते रहे और इसी तरह एक माह गुजर गया। घर का राशन भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। हकीम साहब की बीवी ने हकीम साहब को बड़ा तलाश किया। अखबारों में हकीम साहब के गुम होने के इश्तिहारात भी दिए। थानों में हकीम साहब के गुम होने की रिपोर्ट्स भी लिखवा दी, लेकिन हकीम साहब चूंकि मौलवी साहब से जिद लगाकर घर से गायब हुए थे, इसलिए उनके बारे में सिर्फ मौलवी साहब को ही इल्म था। लेकिन एक दिन मौलवी साहब हकीम साहब के घर गए और हकीम साहब की बीवी को कहने लगे, आप हकीम साहब की तलाश करना छोड़ दें। हकीम साहब एक जंगल से गुजर रहे थे कि एक शेर ने उन पर हमला करके हकीम साहब को अपनी खुराक बना लिया है। शेर ने हकीम साहब की बस हड्डियां ही छोड़ी थी, जिनको मैंने साथ वाले कब्रिस्तान में कब्र खोद कर दफना दिया है। जब हकीम साहब की बीवी ने अपने खावंद के मरने की इतला सुनी तो रोना शुरू कर दिया। चंद दिन तक सारा खानदान बड़ा ही अफसुर्दा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हकीम साहब को वो भूलते गए। हकीम साहब की बीवी को इलाके के लोगों ने बेवा समझकर बहुत ज्यादा माली इमदाद देना शुरू कर दी। इलाके के चौधरी ने हकीम के बच्चों के नाम कुछ जमीन भी कर दी ताकि ये बच्चे आने वाले वक्त में इस जमीन से फायदा हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। हकीम साहब की एक जवान बेटी थी। इलाके के लोगों ने उसका एक अच्छी जगह रिश्ता तलाश किया। सबने मिलजुल कर हकीम की बेटी को बेहतरीन तरीके से रुखसत किया। बेटी को जहेज में काफी सामान दिया। हकीम साहब का लड़का कॉलेज में पढ़ रहा था। वो बहुत ही लायक तालिबे इल्म था। एक प्रोफेसर ने उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा अपने जिम्मे ले लिया। हकीम साहब के बेटे ने पढ़ाई में वजीफा हासिल किया। हकीम साहब की बीवी के हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके थे। काफी अरसे के बाद एक दिन हकीम साहब घर लौट आए। घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो बीवी ने दरवाजा खोला तो सामने हकीम साहब खड़े थे। बीवी डर गई कि हकीम साहब की रूह आ गई। हकीम साहब बड़ी देर तक दरवाजे पर खड़े रहे। उनकी बीवी ने दरवाजा न खोला। आखिरकार थक हार कर हकीम साहब मौलवी साहब के पास गए और मौलवी साहब को अपना गवाह बनाकर ले आए। मौलवी साहब ने हकीम की बीवी को सारी दास्तान सुनाई कि मैंने जो कुछ आपसे कहा था वो फलां बात को आजमाने के लिए किया था। हकीम की बीवी को मौलवी और हकीम साहब की सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। हकीम और मौलवी के बार बार कोशिश करने के बावजूद हकीम साहब की बीवी इस बात को मानने पर रजामंद नहीं हो रही थी कि ये हकीम साहब ही हैं। हकीम साहब ने अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाया, निकाहनामा दिखाया, फिर भी बीवी ने उनकी कोई बात न मानी। आखिरकार बीवी जवाब देते हुए कहने लगी, अगर आप जिंदा भी हैं तो वापिस क्यों आ गए हो? आपके जाने के बाद ही तो हमारे दिन खुशी खुशी से गुजरने लगे हैं। हम पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप क्यों आए हो? मेरे बड़े बेटे ने अच्छे नंबर लेकर वजीफा हासिल कर लिया है। मेरी बेटी की शादी बहुत ही अमीर घराने में हो चुकी है। हकीम साहब
साहब अपनी बीवी की बातें सुनकर बहुत परेशान हुए। हकीम साहब हैरानगी से मौलवी की तरफ देखने लगे। मौलवी साहब ने हकीम को कहा कि हकीम साहब, मैंने कहा था ना कि ये दुनिया है, यहाँ किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीम साहब को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हकीम साहब तफ्तीश के लिए जिस अफसर के पास गए, उसने भी हकीम साहब की खूब क्लास ली। हकीम को हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो अपने ही घर के दरवाजे पर फकीरों की तरह आ बैठा। उसकी बीवी और बच्चों को उस पर तरस आया तो उन्होंने अपने बाप को घर में रहने के लिए कमरा दे दिया। हकीम साहब को ये सजा उस बात की मिली कि उनका मानना ये था कि मेरे बगैर इस घर का सिस्टम नहीं चल सकता। हकीम साहब का सारा गुरूर मट्टी में मिल चुका था। दुनिया का निजाम अल्लाह ताला की जात चला रही है, किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया का निजाम है जो चलता ही रहता है। अल्लाह ताला गफूर है, रहीम है, करीम है। हमें अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह पाक से अल्लाह की रहमत ही तलब करते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।